हेलो फ्रेंड्स, आज हम वो फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसके मेन क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन आर्ट और क्राफ्ट एक्टिविटी दैट यू हैड एट स्कूल। ये जो मेन क्यू कार्ड है उसकी वीडियो की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है ताकि आप इसे एक बार सुन के इन फॉलोअप क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट कर सके। एग्जामिनर आपको कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे इन पार्ट 3 दैट डिपेंड्स कि आपको जब क्यू कार्ड का टॉपिक दिया जाए आप उसमें कौन सा आइडिया डिस्कस करते हो, और उसमें से ही कुछ वर्ड्स कुछ आइडियाज़ उठा के एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस पूछेंगे इन पार्ट 3। ये पहले से फिक्स नहीं होता है कि आपको किस प्रकार के फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज मैंने आपके लिए जो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स प्रिपेयर किए हैं वो मेरे हिसाब से इस क्यू कार्ड के साथ कनेक्टेड है और शायद आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज करना है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप से। इस बुक में सारे क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और पार्ट 1 के क्वेश्चंस भी मौजूद है। फिलहाल ये बुक सिर्फ सॉफ्ट कॉपी वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप चाहो तो उसकी प्रिंट आउट ले सकते हो। चलिए 1 by 1 क्वेश्चंस उनके आंसर्स को समझ लेते हैं। डू यू थिंक दैट द स्कूल करिकुलम शुड इंक्लूड आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़? क्या आपको लगता है कि स्कूल का जो करिकुलम होता है यानी जो अभ्यासक्रम होता है उसमें आर्ट और क्राफ्ट की जो प्रवृत्तियां हैं उनका समावेश होना चाहिए? आई फील एंड अग्री विद दिस टोटली। मैं इस बात को समझता हूँ और बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ कि ऐसा होना चाहिए। Only core subjects are not enough for the overall development of children and other subjects are also important. बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए सिर्फ जो मुख्य विषय है वही पर्याप्त नहीं है, दूसरे विषय भी ज़रूरी है ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। Subjects like art and craft will help children a lot and develop their skills, interests and क्रिएटिविटी। आर्ट क्राफ्ट के जो विषय हैं वो बच्चों को बहुत ही मददरूप होंगे और उनकी जो स्किल्स है यानी उनके जो कौशल्य है, उनके जो इंटरेस्ट्स है यानी जिन चीज़ों में उन्हें दिलचस्पी है, और उनकी क्रिएटिविटी यानी उनकी जो विचार शक्ति है, सोच है, सर्जन करने की शक्ति है, ये सारी बढ़ेगी और उनका विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ को करिकुलर या तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू यू। सो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है पढ़ाई के अलावा, वो आपके हिसाब से उनके क्या फ़ायदे हैं? सच एक्टिविटीज़ गिव अ ब्रेक टू चिल्ड्रन फ्रॉम द रूटीन वर्क। ऐसी एक्टिविटीज़ से बच्चों को जो रूटीन वर्क होता है यानी जो एकेडमिक रूटीन वर्क होता है उससे उन्हें ब्रेक मिल जाता है। Other types of skills and interests are developed in children and they get a chance to pursue their hobbies. बच्चों में दूसरी तरह की स्किल्स और इंटरेस्ट डेवलप होते हैं और उनको अपनी हॉबीज़ को करने में भी चांस मिलता है। परस्यू करना यानी करना। It also helps them with building teamwork and leadership skills. So उन्हें एक टीम में काम करना, लीडर बनने की जो स्किल्स है ये भी बच्चों में डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What should teachers do so that children develop interest in art and craft activities? टीचर्स को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को आर्ट क्राफ्ट एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो? टीचर्स शुड अलाउ देम टू चूज थिंग्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। बच्चों को टीचर्स अलाउ करें कि उनको कौन से विषयों में, कौन सी चीज़ों में दिलचस्पी है। सो ये टीचर्स को करना चाहिए। If a teacher finds that the child likes to do something, then the teacher should encourage the child to do it and help him or her excel in it. अगर टीचर को पता चलता है कि बच्चे को किसी चीज़ में दिलचस्पी है तो उसे उस चीज़ को करने में प्रोत्साहन देना चाहिए, उसे encouragement देना चाहिए और उसे हेल्प भी करना चाहिए कि वो उस चीज़ में एक्सेल हो यानी उसमें प्रोग्रेस करे, एक्सपर्ट बने। Praising the child also helps the child realize that he or she is good at something. जब हम कोई भी बच्चे की तारीफ़ करते हैं तो बच्चे को रियलाइज़ होता है कि वो खुद उस चीज़ में अच्छा है। सो तारीफ़ करने से भी बच्चों में आर्ट क्राफ्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What should parents do if children do not like to study but are expert in art and craft activities? अगर बच्चों को पढ़ाई पसंद नहीं है लेकिन वो आर्ट क्राफ्ट में एक्सपर्ट है, उत्तीर्ण है, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? Accepting this fact is difficult for the parents, but I think that the parents should try and accept this reality. पेरेंट्स के लिए ये हकीकत को स्वीकारना मुश्किल है, लेकिन उनको प्रयत्न करना चाहिए कि वो ये बात को एक्सेप्ट करें, ये रियलिटी को एक्सेप्ट करें। Maths and science is not everything and developing career is also possible in other fields. मैथ्स और साइंस सब कुछ नहीं होता है और करियर को दूसरे क्षेत्रों में भी डेवलप किया जा सकता है।
सचिन तेंदुलकर इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस। और फिर हमने एक एग्जाम्पल दिया है सचिन तेंदुलकर का, जिनकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो बेस्ट क्रिकेटर कहलाए जाते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डू यू थिंक दैट देयर शुड बी डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स और दे शुड बी सेम? आपको क्या लगता है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग प्रकार की आर्ट और क्राफ्ट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए या फिर एक जैसी होनी चाहिए? एनी टैलेंट और स्किल शुड नॉट बी कंपार्टमेंटलाइज्ड इन जेंडर और रिलीजन और एज। कोई भी प्रकार की स्किल या कोई भी प्रकार का जो टैलेंट है उसे हमें विभाजित नहीं करना चाहिए जेंडर में, रिलीजन में और एज में। देयर शुड बी कंप्लीट फ्रीडम अबाउट व्हाट टू लाइक एंड व्हाट इंटरेस्ट टू डेवलप। हमें क्या पसंद है, किस चीज़ में हमारी दिलचस्पी होती है, ये कम्प्लीटली फ्री होना चाहिए, यानी फ्रीडम, इसकी आज़ादी होनी चाहिए, इसमें कोई भी प्रकार की बाधाएं नहीं होनी चाहिए। आर्ट इज़ आर्ट एंड शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू मेन एंड वुमेन। जो आर्ट है यानी जो कला है वो कला है, तो उसे हमें मेन विमेन में, जेंडर में डिवाइड नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई और प्रश्न आते हैं जो आपको लगता है कि इस क्यू कार्ड के कनेक्शन में शायद आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयत्न करूंगी कि आपको उस क्वेश्चंस का आंसर दूं। ये पर्टिकुलर फॉलोअप क्वेश्चंस के मेन वीडियो की लिंक यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसे मैंने लगा दिया है। ऑल द बेस्ट।